नमस्कार, बात प्रॉफिट की चैनल में आपका स्वागत है। आज बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ख़ास चीज़ें जानने को मिलेंगी कि जिससे आप फ्यूचर में कैसे किसी भी शेयर को आपको जज करना है, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो देखना बेहद ज़रूरी बन जाता है और किन ख़ास पॉइंट्स के बेसिस पे कोई भी शेयर आने वाले समय में बेहतरीन मूवमेंट देता हुआ नज़र आ सकता है और कैसे कोई कंपनी कितने छोटे समय में कितना बेहतर रिटर्न दे सकती है, ये सारा कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसे शेयर का नाम बताएंगे जो आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट देता हुआ नज़र आएगा और अभी के टाइम शेयर की बेहतरीन डिमांड भी देखने को मिल रही है क्योंकि ये शेयर पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो जैसा बैटरी सेगमेंट की क्या अहमियत है इस समय, ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि अगर इस पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सीधे इस पॉइंट पे आते हैं। महाराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड ये कंपनी क्यों ख़ास हो जाती है, स्पेशली निवेशकों के लिए जो शॉर्ट टर्म में बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें ऑटोमेटिव बैटरी डिवीज़न से तो हमारा राजा जो कंपनी है इसका 68% हिस्सा रेवेन्यू का इसी से आता है, ऑटोमेटिव बैटरी डिवीज़न से। और इंडस्ट्रियल बैटरी डिवीज़न से कंपनी 30% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडस्ट्रियल में आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे, पावर कंट्रोल सेक्टर, सोलर सेक्टर और यूपीएस सेक्टर से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो कंपनी मार्केट लीडर है। और भारत के ग्रोथ में आप देख रहे हो इस समय टेलीकॉम सेक्टर की बात करें या रेलवे की बात करें या पावर की बात करें या सोलर की बात करें तो ये इस समय कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं और गवर्नमेंट का इन सारे सेक्टर्स में विशेष रूप से ध्यान है। तो आप समझिए कि ये कंपनी आने वाले समय में गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी और जब गवर्नमेंट को कंपनी सपोर्ट करेगी तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ेगा ये आप समझ सकते हो। तो हमारा राजा कंपनी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के लोकसभा इलेक्शन से। तो यहाँ पे जो अभी के टाइम लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, ये पार्टी 17 सीटों पे चुनाव लड़ी और कंपनी ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया और 16 सीटों पे ज़बरदस्त जीत हासिल की। और टीडीपी प्रमुख जो चंद्रबाबू नायडू है, अभी फ्रेंच दाढ़ी वाले जिनको आप अक्सर देख रहे होंगे, अभी के टाइम वो बिल्कुल लाइमलाइट में है, हाईलाइट में है। तो वो अभी के टाइम गवर्नमेंट जो एनडीए गवर्नमेंट बन रही है उसमें बड़ा सपोर्ट करने वाली है ये टीडीपी पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी। तो इसका पूरी तरीके से जो कंपनी का कनेक्शन है हमारा राजा का, वो पूरी तरीके से टीडीपी से हो जाता है। तो आप समझ सकते हो जब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन हो और कंपनी ऐसे सेक्टर में काम करती हो जिस पे गवर्नमेंट का पूरी तरीके से फोकस है, तो आप समझिए कि शेयरों का क्या मूवमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो गल्ला जयदेव हैं जिनका नाम जय गल्ला भी है, तो जय गल्ला जी हमारा राजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये टीडीपी के मेन लीडर भी हैं। तो आप समझिए कि एक तो जो टीडीपी पार्टी है वो अभी के टाइम कितना ज़्यादा पावर में है। इन्होंने 17 सीटें जीती है और इस समय एनडीए गवर्नमेंट में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी वजह से एनडीए गवर्नमेंट सरकार बना रही है। तो जो जय गल्ला जी हैं उनका जो स्टेक है हमारा राजा में वो काफ़ी बड़े लेवल का है। जैसा जून 2017 की बात करें तो आप देख सकते हो जयदेव गल्ला, इनका डायरेक्टली नाम यहाँ पे शो हो रहा है। इनका 2017 में 7.51% का स्टेक था हमारा राजा कंपनी में। उसके बाद ये स्टेक अभी के टाइम जो शो हो रहा है वो आर्यन गल्ला फैमिली के नाम से शो हो रहा है। जैसा कि दिसंबर 2023 में आप देख सकते हो आर्यन गल्ला फैमिली का जो स्टेक था हमारा राजा
एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी में वो 28.06% का था। वो अभी के टाइम मार्च 2024 में बढ़ के 32.86% का हो चुका है। आप ये देखिए कि दिसंबर 23 में इनका स्टेक 28% का था, वो अभी कितना ज़्यादा बढ़ाया। इन प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए, और स्पेशली ऐसी कंपनी के लिए जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है और इस समय जो कंपनी पावर में आने वाली है। तो आप खुद ही सोचो, जब कोई कंपनी अभी के टाइम पावर में आ जाएगी तो उसको कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। और ऐसे समय में जब रेलवे पे गवर्नमेंट का ध्यान है, पावर सेक्टर पे गवर्नमेंट का ध्यान है, तो बिल्कुल आप समझिए कि अमारा राजा कंपनी की तो चांदी होने ही वाली है। और उसी के साथ साथ अमारा राजा कंपनी के जो निवेशक हैं उनके भी सोने चांदी होने वाले हैं। ये सारा कुछ इस समय सोने पे सुहागा का काम कर रहा है। और रिटर्न की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक साल में 124% का बड़ा रिटर्न कंपनी दे चुकी है। और एक बार स्टेक को देख लेते हैं तो जैसा प्रमोटर्स का स्टेक दिसंबर 23 में 28% का था, वो अभी बढ़ के 32.86% का हुआ है। FIIs ने भी अपने स्टेक को 24% से बढ़ा के 24.46% कर लिया है। DIIs ने हालांकि अपने स्टेक को घटाया है। पब्लिक की होल्डिंग 27.33% की है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप ये समझिए कि कभी भी किसी भी कंपनी में जब आप निवेश करते हैं तो वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं उनको देखना और उनके स्टेक को देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी में। और इस समय जैसा कि अमारा राजा की बात करें तो कंपनी बिल्कुल पावर में आने वाली है। तो यहाँ पे जैसा आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश में तो कंपनी पावर में आएगी, उसी के साथ साथ भारत में भी पावर में रहेगी, क्योंकि NDA के साथ इनका जब गठबंधन हो जाएगा तो शेयर बिल्कुल आने वाले समय में धूम मचाते हुए नज़र आने वाले हैं। उसी के साथ साथ अभी के टाइम बात करें तो जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं उनका खुद का प्रमोटर होल्डिंग है हेरिटेज फूड कंपनी में। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, इनकी फैमिली का होल्डिंग है हेरिटेज फूड्स में और ये खुद प्रमोटर हैं इस कंपनी में। तो इस समय हेरिटेज फूड्स के साथ साथ अमारा राजा बैटरी वाली कंपनी पे आप बिल्कुल ध्यान बना के चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी आने वाले समय में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करती रहेंगी। और इसी के साथ साथ जो अमारा राजा कंपनी है इसका तो काम ही ऐसा है कि कंपनी, जैसा कि अभी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है रिन्यूएबल में, बैटरी में, EV में, तो इस वजह से आप इस पे ज़रूर नज़र बना के चलिए।